हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिक। मैं हूं आपकी टीचर प्रिया और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू प्लॉट इरैशनल नंबर्स और नंबर लाइन। हमें रैशनल नंबर्स जैसे √2, √3 ये सब इरैशनल नंबर्स होते हैं, हम उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखेंगे आज। तो सबसे पहले जैसे मैंने नंबर लिया है √2, तो इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है, जब भी आप इरैशनल नंबर्स को प्लॉट करते हो तो इसमें आप पहले अंदर का नंबर देखोगे, इट इज 2। तो जब भी रैशनल नंबर्स को हम प्लॉट करते हैं तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। इसका मतलब हमें 2 नंबर को इस तरह से लिखना है, इसको हमें एक तरह से हाइपोटेन्यूज बनाना है। √2 को ना हमें हाइपोटेन्यूज बनाना है। तो हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें क्या बनाना है? 2। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी √2 स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज विल बी √2। ये आपको पता चल गया। तो अब 2 को आप पहले ये सोचो कि आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, और ऐसे आपको लिखना है कि एक नंबर एटलीस्ट या तो p या फिर b ऐसा आना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एक नंबर उसमें से। जैसे 2 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 + 1, राइट? तो 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 मीन्स 1 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर, एंड अगेन इस 1 को 1 का स्क्वायर। तो देखो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया एक होल नंबर का, मीन्स एक नेचुरल नंबर जैसे 1 का स्क्वायर। तो क्योंकि हम जब प्लॉट करेंगे, आप नंबर लाइन पे आपको जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो आपको प्लॉट करने आते हैं ना, 1 2 3। तो इसीलिए हमें एक नंबर एटलीस्ट यहाँ ऐसा चाहिए जो कंप्लीट स्क्वायर बना दे, सो दैट वी कैन प्लॉट दैट नंबर इजिली ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे √2 का स्क्वायर यहाँ क्या बना? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसमें हम 1 यूनिट आपको सबसे पहले जो आपका कोई भी नंबर, इसमें से एक नंबर ले लो, इसमें तो दोनों ही आ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले, तो एक नंबर ले लो, उसको आप नीचे प्लॉट करोगे, दैट इज 1 स्क्वायर। तो ये मैंने ले लिया, ये सपोज है आपका 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। ठीक है, 1 स्क्वायर, तो ये हमारा एक तरह से हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस, आई एम सो सॉरी, बेस। अब इस पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है 1 यूनिट का, ये जो है 1 यूनिट है, उतना ही हमें इसमें परपेंडिकुलर बनाना है। आप परपेंडिकुलर बनाने के लिए प्रोट्रैक्टर का यूज कर सकते हो। इस पे 90 डिग्री आप लोगे और ये यहाँ पे प्लॉट कर दोगे, यहाँ पे कट कर दिया और ये मैंने इस पे बना दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बनाना है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज √2 होता है ना, तो देखो ये मैंने यहां से ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया O तक। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट आया है ये कितनी है? √2, बिकॉज इन राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो इसी फॉर्म में था, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो जाएगी √2। अब हमें इस √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कंपास लेंगे। कंपास को आपको उतना खोलना है, इस पॉइंट को सपोज हम मार्क कर देते हैं, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया A। ठीक है, तो हमें कंपास को पॉइंट इतना ओपन करना है OA जितनी लेंथ का, √2 की लेंथ का। और फिर जब आप इसको यहाँ ऐसे लेके आओगे, ऐसे ये यहाँ कट कर रहा है इस पॉइंट पे, आप नोटबुक में बनाओगे तो आप इजीली ड्रॉ कर सकोगे। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि कैसे करना है। यहाँ से आपने ओपन किया कंपास और यहाँ पे ही आके कट कर दिया नंबर लाइन पे। तो देखो ये क्या होता है, क्योंकि ये कंपास से आप सर्कल बनाते हो ना, तो एक तरह से रेडियस हो जाता है सर्कल का, इतना पोर्शन जो आपने लिया है, √2 मेजर किया है। तो अगर आप आगे लेके जाओगे तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये भी √2 होगा, राइट? तो ये पॉइंट मैं सपोज कर देती हूँ B, सो OB, B पॉइंट इज √2। तो ये जो आपका नंबर लाइन पे √2 प्लॉट हो गया कि OB इज √2। फाइन, वेरी गुड। अब जैसे नेक्स्ट नंबर है हमारा √3, हम √3 को भी इसी तरीके से करेंगे कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब 3 मींस आपको जो अंदर नंबर है 3 को आप कैसे लिख सकते हो? सो दैट 1 नंबर इज 1। आपको एक्चुअली पता है क्या होता है, यहाँ पे भी आपको 1 चाहिए होता है। नीचे आप जो बेस लोगे ना, आप नीचे बेस लोगे, चाहे √2 का स्क्वायर हो, चाहे वो किसी का भी स्क्वायर हो, बेस आपको मतलब ये 1 रहना चाहिए, बाकी जो नंबर बचा है वो आपको नीचे बेस लेना है उसको। ठीक है, अब 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 + 1। अब 1 तो आपको पता है, 1 को आपको किसको, ये वाला जो 1 स्क्वायर है वो आपको चाहिए होगा उसका परपेंडिकुलर, और बेस के लिए हम क्या लेंगे फिर?
√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो √3 मीन्स आपको बेस चाहिए √2 एंड परपेंडिकुलर चाहिए 1। तो वो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, हम इसी में ही ये प्लॉट करेंगे। देखो √2 आपके पास ये थी, दिस वाज √2, दिस लेंथ वाज √2, तो इसको हम बेस लेंगे। अब इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। मैं अभी रफ ड्रॉ कर रही हूँ, आप प्लीज प्रोटेक्टर की का यूज करके और उस पे 1 यूनिट आप अपनी 90 डिग्री पे 1 यूनिट की आपको लाइन बनानी है। दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू OA। इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया C, ठीक है। तो ये √2 है, ये 1 है, तो ये अगर हम O से ज्वाइन करते हैं ये वाली लाइन, दिस डॉटेड लाइन, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज दैट इज √3। तो आपके पास ये आ गई लाइन √3। अब सेम प्रोसीजर आपको करना है, आपको अपना कंपास लेना है, लेना है, उसको ओपन करना है टिल OC एंड देन मार्क इट लाइक दिस। और ये जो पॉइंट आ गया मेरे पास, दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज √3। तो इतना जो O से ये वाला जो पॉइंट है D, दैट इज √3। तो आपको ऐसे ही मार्क करना है जब भी आपके पास इर्रेशनल नंबर आए। फाइन, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब है नेक्स्ट नंबर है √5। √5 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, अगेन सेम विद दिस मेथड। आप √5 में से 5 लोगे, 5 से कौन सा नंबर छोटा है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4, राइट। तो 4 और फिर जो बचा 1, 4 प्लस 1 हम ले लेंगे, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 4 इज 2 स्क्वायर एंड 1 इज अगेन 1 स्क्वायर, और 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। तो हमें बेस हम लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर आई टोल्ड यू कि वो हमेशा यूजुअली 1 ही रहता है, और जो बाकी बचा है वो आप बेस लोगे। तो दिस इज 2 स्क्वायर, मीन्स हमें जो बेस लेना है वो 2 यूनिट्स का लेना है। 2 यूनिट्स का लेने के लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी, दिस इज 2, दिस वाज 1, दिस वाज 1, दिस वाज 2, तो ये 2 हो गया, 2 इज बेस। अब हमें इस पे 1 यूनिट का अपना परपेंडिकुलर बनाना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, यूज द प्रोटेक्टर टू मेक द परपेंडिकुलर सो दैट एक्यूरेसी आए आपके डायग्राम में, आपकी प्लॉटिंग में, नंबर 1 में। सो दिस इज 1 यूनिट। अब ये 2 है, ये 1 है। अब इस पे अगेन वही आप करोगे, इस पे आप O से ज्वाइन कर दोगे, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हाइपोटेन्यूज है, √5, और फिर आप वही ओपन करोगे O से लेकर और इस पॉइंट तक, जो मैंने पॉइंट का नाम दे दिया है, सपोज इसमें A दे देती हूँ मैं इसमें भी, और ये आपका इतना ओपन हो गया। इससे आप कट करोगे, इट विल कम आउट टू बी समवेयर हियर। तो ये हो गया हमारा पॉइंट √5। तो O2 0 to √5, दिस इज √5 प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। तो जब भी आपके पास इर्रेशनल नंबर्स आते हैं तो आपको इस तरह से प्लॉट करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे उसकी तरफ कि आपको अगर रूट में 9.3, 8.7 मींस डेसिमल्स वाले नंबर अगर दिए हैं तो हम उसको कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो किड्स अब हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को जो इस फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में है, √10.3, √9.5, उसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं एक नंबर लाइन, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो नंबर लिखा है 10.3 उतनी बड़ी हमें एक लाइन बना लेनी है। मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो सके। दिस इज AB एंड AB इज 10.3 यूनिट्स, ठीक है। फिर हमें B से 1 यूनिट, एग्जैक्टली 1 यूनिट हमें एक्सटेंड करके एक पॉइंट दे देना है, उसको मैंने नाम दे दिया C, ठीक है। तो BC इज 1 यूनिट। इतना स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, A to C, AC का मिड पॉइंट लेना है, AC का हमें मिड पॉइंट लेना है, दिस इट कम्स आउट टू बी दिस। तो ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया O, इसको हमने O मार्क कर दिया। अब आप क्या करोगे, अपना कंपास लोगे और OA जितना ओपन करो इसको, ठीक है। और इससे हमें एक ऐसे करके
सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है विच विल कट सी ऑब्वियसली, बिकॉज ओ ए एंड ओ सी विल बी द रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कल। ठीक है, इतना हमने ड्रॉ कर दिया। फिर क्या करना है हमें, ये इतना हो गया, दिस इज द मिड पॉइंट ओ एंड हमने सेमी सर्कल बना लिया है। अब ये बी पॉइंट जो था, बी से हमें परपेंडिकुलर बनाना है कटिंग द सेमी सर्कल। ठीक है, और इसको हमने पॉइंट दे दिया डी। नाउ जॉइन ओडी, ओडी विल अगेन बी द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, राइट। तो अब हमें एक थ्योरम होती है या एक आप ये कह लो एक प्रूफ करेंगे हम कि ये जो BD होता है ना, दिस BD, दिस इज ऑलवेज रूट 10, दिस विल बी द रूट ऑफ दिस लेंथ विच वॉज गिवन, मीन्स रूट 10.3 जो हमें क्वेश्चन दिया था ना, रूट 10.3 BD की लेंथ वही होती है। अभी मैं आपको ये चीज प्रूफ करके बताऊंगी अलग से कैसे होती है। ठीक है, तो अब BD की लेंथ 10.3 है। आप इसको नीचे जो आपने ABC बनाया है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो बिकॉज इट इज ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब BD की जो लेंथ है वो आपके पास आ गई रूट 10.3। अब आपको क्या करना है, रूट 10.3 जितना अपना कंपास ओपन करना है और उसको हमें जैसे ओपन मैंने किया और उसको ऐसे कट करेंगे, जब यहाँ पे कट होगा वो दिस पॉइंट आई नेम इट एज E। तो ये जो पॉइंट है E, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, दिस पॉइंट इज रूट 10.3। सो जब भी आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना हो रूट 10.3 क्या होता है, तो आप ऐसे ही प्लॉट करोगे, क्योंकि ये लेंथ 10.3 थी, फिर आपने उतने ही उसको ओपन करके यहाँ मार्क कर दिया, दिस इज पॉइंट रूट 10.3। अंडरस्टूड। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आपको यहाँ पे चलते हैं और एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ये जो BD लेंथ है वो ये वाला नंबर आता है, सेम लेंथ कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रूट x से फाइंड आउट करना है, तो हम x लेंथ की स्टार्टिंग स्टेप्स इसी तरीके से करेंगे। हम x मेजरमेंट की एक लाइन बना लेंगे। सपोज दिस इज x एंड आई हैव एक्सटेंडेड इट टू 1 मोर यूनिट। तो ये जो पॉइंट है A B, दिस इज x, ओके, एंड दिस BC इज 1 यूनिट, ओके। फिर हमें क्या करना था उसमें, रिमेंबर द पॉइंट्स, हम AC का मिड पॉइंट ले लेंगे। सपोज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज O, ओके। इसको मैं और एक्सटेंड कर देती हूँ इस लाइन को, दिस इज द मिड पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप क्या था, आप OA जितना ओपन करोगे, OA को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाओगे ऐसे करके जो C पे कट करे। ठीक है, तो मैंने A से C पे ऐसे सेमी सर्कल बना दिया A to C, दैट इज इन विच रेडियस इज OA और OC, वन एंड द सेम थिंग। फिर हम B पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं एंड मार्क दिस पॉइंट एज D एंड देन जॉइन OD ऑल्सो। ठीक है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस पोर्शन BD इज रूट x, ओके। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, सी पहले यू नो ट्राइंगल OBD इज द राइट एंगल ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल OBD वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो इट विल बी, हमें BD की लेंथ निकालनी है तो हम BD स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, इट विल बी OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, राइट, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। तो अब OD, पहले OD बताओ क्या होगा। OD हमें x की फॉर्म में लानी है दोनों चीजें सो दैट वी कैन सॉल्व दिस वन। तो OD इज, दिस इज OD एंड OD इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, दिस AC सेमी सर्कल। सो OD क्या है, OD विल बी इक्वल टू OA और OC, OA और OC, तो हाफ ऑफ OD विल बी हाफ ऑफ OC सपोज, एंड व्हाट वाज OC, sorry, OD will be equal to OC and OC is equal to half of x plus 1. How x plus 1? See, OC, this is OC and OC was half of AC which is equal to, AC was x plus 1, so OC is equal to half of x plus 1. Fine. Next, what will be the OB? OB is
OC minus BC. OC minus BC. And what was OC? It was half of x plus 1 minus BC was 1. And when you will solve this, you will get half, or I will show you how to solve x plus 1 minus 2. I have taken LCM here, and this is x minus 1 upon 2 or half of x minus 1. We can say both the ways. ठीक है, OB की वैल्यू आ गई आपके पास, OD की वैल्यू आ गई. Now simply put these values in this equation. So BD square is equal to half of x plus 1 का whole square minus half of x minus 1 का whole square. This comes out to be 1 by 4 x plus 1 का square minus 1 by 4 x minus 1 का square. It will be 1 by 4 is common, x plus 1 का whole square minus x minus 1 का whole square. And when you will solve this, you will apply the formula of x plus a plus b ka whole square and here a minus b ka whole square. When you will solve it, it will come out to be 1 upon 4 of 4x. ठीक है, क्योंकि इधर x स्क्वायर और इधर 1 आएगा, इधर भी x स्क्वायर और 1 आएगा, माइनस में वो कैंसिल हो जाएगा. 2x plus 2x will be 4x. Fine. 4 and 4 gets cancelled and it is x. So BD square is x. So BD will be root x. So see, I have proved that BD is equal to root x. तो जब भी आप ये ऐसे क्वेश्चंस करोगे आपको पता होना चाहिए BD is equal to root x or root whatever is given, whatever number is given. Fine. So अब मैंने आपको दोनों टाइप के इरेशनल नंबर्स, चाहे वो डेसिमल की फॉर्म में हो, मीन्स रूट 9.3 और रूट 10.5 इस फॉर्म में हो, या रूट 2 रूट 3 इस टाइप के आपको बता दिए हैं. आप इन ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज़ घर में प्रैक्टिस करना. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी टाइप की मैं आपको के लिए एजुकेशनल वीडियोस लाती रहूँगी आगे भी. तो प्लीज़ फॉलो मी. बाय.